ये हिमाचल प्रदेश लाइट सर्विसेज जनरल साइंस का पार्ट 1 होगा और हम आज से जनरल साइंस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। देखो, जनरल साइंस में आपको जो है 10th और 9th क्लास और हो सके तो 6, 7, 8 क्लास की किताबों को एनसीईआरटी को आपको रीड कर लेना चाहिए, क्योंकि आयोग ने देखिए क्वेश्चन जो है, और पहला हम लाइट चैप्टर देखेंगे। क्वेश्चन तो बहुत पूछे हैं जनरल साइंस से, तो जनरल साइंस में हम लाइट चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, देखिए अब तो इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, किस टाइप की प्लेन मिरर इमेज फॉर्म करता है, कॉनकेव मिरर किस टाइप की करता है, कॉन्वेक्स मिरर किस टाइप की करता है, उनके बीच में रिलेशन। देखिए रिलेशन पूछा था, इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो, तो देखिए ये इस टाइप के रिलेशन। मतलब मैं यहाँ पर थोड़े से आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, और जैसे ये रिलेशन पूछा था स्फेरिकल मिरर के बारे में, और यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये कुछ ही क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर जो एज ए सैंपल के बेसिस पर लिए हैं। जैसे ये रिफ्रैक्शन के बेसिस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और देखिए यहाँ पर रेनबो के बारे में पूछा गया है, और मिरर लगाए जाते हैं, तो मतलब एप्लीकेशन भी पूछी गई है। मतलब हम कहने का मतलब ये है कि आप जो है इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो लाइट चैप्टर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लाइट चैप्टर स्टार्ट करने के बाद लाइट जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देखिए लाइट में क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, दोनों को क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आई के बारे में पढ़ेंगे, अपनी आंखों के बारे में पढ़ेंगे, भाई कौन सी क्या चीज होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये पूरा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और जब ये तीन चीजें कंप्लीट हो जाएंगे, जब वो बोलेंगे कि लाइट चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो सबसे पहले हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि लाइट है क्या। देखिए लाइट जो है एक एनर्जी होती है, ये ऐसी एनर्जी होती है जो हमारी हेल्प करती है चीजों को देखने में। तो लाइट इज नथिंग बट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो ये जो चीजें हमको पता होनी चाहिए। और ये सबको ही पता होगा कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, और स्पीड के बारे में पता होगा कि स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम इज द 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। सिंपल से क्वेश्चन, आपको बिल्कुल सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। एक बात यहाँ पर आपको याद रखने की जरूरत है, जो लाइट है, लाइट डुअल नेचर शो करती है। डुअल नेचर का मतलब वेव का भी, बस आप ऐसा ऐसा रट्टा मान लो, डुअल नेचर शो करती है, लाइट का भी नेचर शो करती है, और लाइट का और सॉरी पार्टिकल्स का भी नेचर शो करती है, और वेव। जैसे कि आपने पानी तालाब में, पानी में एक अगर कोई स्टोन फेंका हो तो वेव चलती है चारों तरफ, तो इस टाइप का नेचर भी शो करती है। और लाइट एक पार्टिकल की फॉर्म में भी चलती है, जिसमें आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। तो अगर आपने मान लो कि ये है, तो लाइट जो है टुकड़ों की फॉर्म में भी चलती है, ऐसे ऐसे भी चलती है, और लाइट ऐसे भी चलती है। तो ये जो वेव, ये इस लाइट की वेव फॉर्म होगी कि लाइट वेव में भी चलती है, और ये जो लाइट की जो है पार्टिकल फॉर्म होगी कि लाइट जो है पार्टिकल की फॉर्म में चलती है। तो आपको याद, तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि जो लाइट है वो दो डुअल नेचर शो करती है, वेव का भी और पार्टिकल का भी। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एक्चुअली ये जो होते हैं ये फोटोन होते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये होते हैं फोटोन। फोटोन, ठीक है, ये फोटोन्स होते हैं, एक फोटोन, दो फोटोन, तीन फोटोन। जब सारे फोटोन आपस में पीछे पीछे चलते हैं, तो एक ऐसा बनता है कि जैसे जो है बड़ी सी लंबी सी लाइन जा रही हो। ठीक है, तो ये वेव हो, तो जो लाइट है, लाइट के उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो लाइट है वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करती है, पार्टिकल्स का भी शो करती है और वेव्स का भी शो करती है। लाइट की स्पीड मैंने आपको बता दी कितनी होती है, लाइट की स्पीड, और उसके अंदर कितनी होगी, वैक्यूम के अंदर होती है, वैसे लाइट की स्पीड वेरी करती रहती है। और क्वांटम थ्योरी जो होती है, ये आज की मॉडर्न थ्योरी ना जो है, मतलब देखो मैं ऐसा आपको ये पूरा हिस्ट्री में नहीं बता रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा अगर इससे कुछ रिलेटेड वेलेटेड आए तो आप उसमें कर सको, मतलब कुछ ऐसा थोड़ा सा। तो क्वांटम थ्योरी जो आज की थ्योरी वैसे नहीं आएगा ये, तो उन्होंने वेव मॉडल और जो पार्टिकल्स मॉडल, इन दोनों को कंबाइन कर दिया है, और अब कंबाइन करके जो है जो नई थ्योरी बनाई, इसको क्वांटम थ्योरी। अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। लॉ इसके जो लाइट होती है उसके दो लॉ होते हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के। एक तो समझ लो होता क्या है, देखो अगर मान लो ये मान लो क्या होता है, ये हमारे पास कोई ये प्लेन है, ये ठीक है, ये प्लेन होता है, इसको प्लेन बोलते हैं, प्लेन, उड़ने वाला प्लेन नहीं। तो यहाँ पर जब भी कोई ये रे टकराएगी, इससे ऐसे रे जो है टकराएगी, और टकराने के बाद इससे फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और एक और बात याद रखने की, जो प्लेन है इसके हमेशा एक लाइन होती है, इसको हम परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर का मतलब ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है प्लेन के साथ में, तो इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब ये होता है परपेंडिकुलर, एक लाइन तो दूसरी लाइन से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, उसको नॉर्मल बोला जाता है। फिजिक्स में नॉर्मल बोलते हैं उसको। अब ये जो लाइन आई,
इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये जो लाइन रे थी रिफ्लेक्ट होने के बाद वापसी, और इसको होते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है, और जिस पॉइंट पे टकराती है, इस वाले पॉइंट पे टकराई तीनों, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो भाई जहां पर ये, तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये तीनों की चारों की चारों एक ही प्लेन में होती है। ये पहला लॉ है, ठीक है। तो ये पहला लॉ हो गया। मैंने इसकी डायग्राम की आगे दे रखा है, डायग्राम अच्छे से दे रखा है, तो समझाने के लिए यहाँ पर मैंने बना दिया था। तो ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ ये कहता है कि भाई ये जो आपकी एंगल ऑफ, अभी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, इसको थोड़ा आगे दिखाता हूँ अच्छे से डायग्राम में। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये इंसिडेंट रे, ये इधर से उल्टी आई है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इसमें अलग अलग तरह अपने हिसाब से कर सकते हैं, नॉर्मल। और ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, और ये प्लेन मिरर होता है, समझो जरा क्या है। देखिए, जब भी हम, ये हमारे पास दूसरा लॉ ये कहता है कि ये प्लेन हो गया हमारे पास, बैठने वाला प्लेन नहीं है। प्लेन का मतलब है कोई स्मूथ सरफेस। तो ये जो रे इससे टकराई, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और टकराने के बाद भी वापस चली गई, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पर ये होती है नॉर्मल। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस होता है, देखिए ये वाला एंगल, इसको मैं बता देता हूँ यहाँ पर। ये दो एंगल इसमें से उल्टा दे रखा है, देखो ये जो एंगल बना, ये जो रे आई, इसको एंगल को बोलते हैं नॉर्मल, इसको नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ, इसको आई से रिफ्लेक्ट किया जाता है जनरली, एंगल आई। तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस। और ये जो एंगल है इसको आर बोलते हैं, ये वाला जो एंगल बना नॉर्मल के बीच में और ये जो रिफ्लेक्टेड रे इसके बीच में, रिफ्लेक्टेड रे, और इस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकंड लॉ ये बोलता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट ये दोनों इक्वल होते हैं। ये सेकंड लॉ है, ठीक है। अब जैसा सेकंड लॉ, अभी इस पर हम आपको थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि देखिए, नियम तो ये कहता है कि जब भी लाइट किसी भी सरफेस से टकराती है तो वो जिस एंगल से आती है उसी एंगल से चली जाती है। जैसे मान लो, अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कोई मेरे पास सरफेस है ये, और ये हो गया मेरे पास नॉर्मल। लाइट जो है ऐसे स्ट्राइक करती है, और मान लो ये लेट से 35 डिग्री के एंगल पाई, नॉर्मल से बनाना चाहिए ये एंगल, और ये जो है सब वापसी चली गई। तो ये जो एंगल होगा ये भी 35 डिग्री होगा। यही सेकंड लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों लॉ दोनों जो एंगल होते हैं इक्वल होते हैं। तो अगर लाइट, मान लो ये प्लेन मिरर, ये कोई प्लेन है और ये नॉर्मल से आ रही है, नॉर्मल का मतलब इसी 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 पाथ से आ रही है, इस पाथ से, तो फिर उसके आएगी तो इस पाथ, उसके जाने, देखिए क्वेश्चन पूछा गया, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, इसी पाथ से आएगी, इसी रास्ते से आएगी और इसी रास्ते से जाएगी, ठीक है। जब भी कोई जो लाइट है वो नॉर्मल से आती है तो नॉर्मल से वापसी चली जाती है। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। तो आपको इसके बारे में मतलब पता होना चाहिए। जब भी कोई लाइट नॉर्मल से आएगी तो वो नॉर्मल से वापसी चली जाएगी, और उनके बीच में एंगल ऑफ जो इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, उनके बीच का एंगल जो होता है 0 डिग्री हो गया, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है भाई। जिसी एंगल से आई उसी एंगल से चली गई, तो मतलब बीच में 0 डिग्री हो गया एंगल दोनों के बीच का। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं, जो मैं डायग्राम बना बना कर दिखा रहा हूँ आपको। मैंने डायग्राम यहाँ पर दे रखे हैं, नोट्स वगैरह मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब बात करते हैं कि जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर के द्वारा इमेज की कैरेक्टरिस्टिक पूछी जा सकती है। भाई जो प्लेन मिरर होता है उसके द्वारा जो इमेज बनती है वो कैसी होती है। एक तो देखो रट्टा मारो, वर्चुअल होती है। वर्चुअल का मतलब
आप उसको स्क्रीन पर नहीं देख सकते हो। ठीक है, जैसा कि जैसे मूवी गए आप थिएटर में मूवी देखने के लिए, तो पर्दे पर आप पिक्चरों को देखते हो, उस पर चित्र चल रहे होते हैं, तो वो जो होते हैं वो आपके इमेज मतलब एक टाइप के वर्चुअल नहीं होते, क्योंकि वो उनको वो एक टाइप के इमेजनरी होते हैं। चलो बस उसके बारे में बाद में देखेंगे। ये वर्चुअल इमेज को हम पर्दे पर रिसीव नहीं कर सकते, रट्टा मान लो बस। आपको जो है ये रट्टा रट्टा लगाना पड़ेगा। फिर इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है जैसे मान लो आप सीधे खड़े हुए हो ऐसे, तो आपने अपने आप को प्लेन मिरर में देखा, तो आप भी, आपकी जो इमेज है वो भी सीधी खड़ी रहेगी। तो प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा। ठीक है, और सेम साइज, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, इस 5 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को जब प्लेन मिरर में देखा गया तो इसकी इमेज भी 5 सेंटीमीटर की होगी, उसकी जो लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर की होगी। तो ये भी एक मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तीसरी। और एक और तीस होती है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, दूसरे वाले को लेता हूँ, तो मान लो ये प्लेन मिरर है ये, और कोई बंदा यहाँ प्लेन मिरर के सामने खड़ा हुआ है ऐसे, और मैं कहता हूँ कि 10 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, तो इसकी जो इमेज है वो भी 10, ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, तो उसकी भी इमेज, उसकी जो इमेज है 10 मीटर अंदर बनेगी इस प्लेन मिरर के। तो बिहाइंड शब्द यूज करते हैं, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर ऑफ द सेम साइज की होगी। अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर ऊंचा ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो इमेज है वो 5 सेंटीमीटर ऊंची बनेगी। और ये इमेज सीधा, ये ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा हुआ है तो इमेज भी सीधी खड़ी हुई होगी, मतलब कि इरेक्ट होगी। वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है, और कैसी होती है? ऑफ द सेम साइज, मतलब 5 सेंटीमीटर ऊंचा है तो 5 सेंटीमीटर ऊंचा होगा। और ये प्लेन मिरर है, मिरर से ये 10 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, तो इमेज भी अंदर 10 मीटर की दूरी पर बन जाएगी। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की? 20 मीटर। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कैसे। और हाँ, एक और बात, लेटरली इन्वर्जन इमेज बनाती है। अगर आपने प्लेन मिरर में अपने आप को देखा और अपना आपने जो है अपना राइट हैंड रेज किया, तो उधर से इमेज अपना लेफ्ट हैंड रेज करेगी, आप समझ रहे हो? उधर जैसे आप अपने आप को देखते हो, आपकी इमेज बनेगी प्लेन मिरर के अंदर, तो आपने अपना राइट हैंड उठाया, तो जो इमेज है प्लेन मिरर के अंदर वो अपना लेफ्ट हैंड उठाएगी। आप अपना राइट हैंड और लेफ्ट हैंड उठाओगे, वो राइट हैंड उठाएगी। तो ये इसी को बोलते हैं लेटरली इन्वर्जन, लेटरली इन्वर्टेड मतलब उल्टी एकदम। तो ये थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेन मिरर के बारे में। अब हम यहाँ पर थोड़ा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जरा। देखिए, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन प्लेन मिरर। तो जो है डेविड जो है एक प्लेन मिरर में अपने आप को, ये मान लो प्लेन मिरर है ये, ठीक है, ये प्लेन मिरर है। अब डेविड खड़ा हुआ है अपने इसके सामने, तो डेविड को हम यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये डेविड जो है अपने आप को प्लेन मिरर में देख रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन मिरर एंड हिज इमेज, तो इसकी इमेज जो है कहीं यहाँ बनेगी, डेविड की जो इमेज है वो कहीं अंदर बनेगी, ये बिहाइंड द मिरर। अब ये कह रहा है कि डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द हिज इमेज इज 4। डिस्टेंस बिटवीन द मिरर, मिरर के बीच की, ये जो मिरर है और डेविड की जो इमेज बन रही है उसके बीच की 4 मीटर की डिस्टेंस। तो इसका मतलब डेविड और मिरर के बीच में भी 4 मीटर हुआ। ठीक है, फिर कह रहा है कि इफ ही मूव 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर। अब ये डेविड जो है 1 मीटर अंदर चला, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब डेविड जो है यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 1 मीटर अंदर। तो अब प्लेन से मेरे प्लेन मिरर से कितनी दूर होगा ये? 3 मीटर। 3 मीटर आ गया होगा, प्लेन से इसकी डिस्टेंस 3 मीटर। तो इमेज भी, जो इमेज है इसकी, वो भी जो है अब प्लेन से 3 मीटर की ओर, 3 मीटर की डिस्टेंस पर बनेगी। आप समझ गए? डेविड अब पहले यहाँ खड़ा था, अब यहाँ गया है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर हो गया। पहले 4 थी, 1 मीटर मिरर की ओर चला तो अब 3 हो गई। तो इमेज भी जो है 1 मीटर प्लेन मिरर की ओर चलेगी। तो कह रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द डेविड एंड हिज इमेज। तो अब कितना बचा देखो, 3 ये तो 6 मीटर हो गया। तो आंसर कितना हो गया? 6। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। अब ये एक क्वेश्चन और ट्राई करो कि आपको ये बताना है कि जो प्लेन मिरर होता है उसकी जो इमेज, जो इमेज बनती है वो किस टाइप के कैरेक्टर की होती है। रियल होती है? देखिए रियल नहीं होती है। ठीक है, रियल नहीं होती है।
वर्चुअल होती है, बिहाइंड द मिरर बनती है ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और दूसरे भी देखते हैं। रियल नहीं होती, ये ऑप्शन का है, ये ऑप्शन का है, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर। और एन लार्ज नहीं होती है, एन लार्ज का मतलब बड़ी इमेज नहीं दिखाता प्लेन मिरर, जितनी आपकी साइज है उतना ही दिखाएगा। तो ये गलत हो गया, तो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। ठीक है, वर्चुअल इमेज होती है, इरेक्ट होती है, देखिए कैसी होगी, वर्चुअल, इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर बनेगी, और कैसी होगी, और ऑफ द सेम साइज, ऑफ द सेम साइज, जितना आपका साइज होगा, और फ्रॉम द सेम डिस्टेंस ऑफ द मिरर। ठीक है, मतलब जैसा यहाँ मिरर रखा, तो इमेज अगर यहाँ पर बन रही है 5 मीटर दूर, तो आप ही 5 मीटर दूर खड़े हो, समझ गए, जितनी दूर आप खड़े हुए होंगे प्लेन मिरर से, उतनी दूर आपकी इमेज बनेगी प्लेन मिरर के अंदर। तो ये हमारा मतलब थोड़ा देखो, ऐसा नहीं है कि भाई ये रट्टा मारने वाला चीज है, ये समझने वाली चीज है। अदरवाइज तो देखो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे भाई सीए वाला, एलाइड सर्विसेज, या किसी का भी, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो देखो, रट्टा मारो आगे बढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आप चाहे एसएससी वगैरह हो, उसमें रट्टा बट्टा मार को हो जाता है, अगर पे आ जाता है। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पता नहीं रहता ना, ऐसा यार ये होनी चाहिए, तो होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर, फिर तो ये वो लगाओ, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, ये सारी चीजें होती हैं। तो मतलब अपनी अपनी सोच होती है, आपको कैसा पढ़ाई करनी है। तो ये हमने देखा, और इस पर काफी सारे क्वेश्चन, लाइट चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट वाले उसमें हम देखेंगे ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखेंगे, इनके रिफ्लेक्शन के बारे में देखेंगे, कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, इनके नाम के बारे में, इनकी इमेज, इनसे जो इमेज बनती है, इनका कहाँ कहाँ यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको इस पर तो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम ये अपना यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वाले वीडियो में।